दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एडवांस फिल्टर। आज के इस टॉपिक को समझने के लिए ये 6 सब टॉपिक मैंने ले रखा है। इन सबको वन बाय वन हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सब टॉपिक से। ये रहा, ये सैंपल डेटा है। अब इस सैंपल डेटा में मेरे को इस कॉलम के बिहाफ पर इस पूरे डेटा को फिल्टर करना है। ये कॉलम क्या है? आइटम्स। उसका क्राइटेरिया, ये कॉलम का नाम मैंने लिख दिया आइटम्स और ग्रीन कॉर्न। यदि आइटम्स कॉलम में ग्रीन कॉर्न जो है उसको फिल्टर करना है तो क्या करेंगे हम? सिंपली ये जो डेटा सेट है वहां पर किसी एक सेल में हम ऐसे कोई एक सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ये एडवांस फिल्टर जो है, जो कि डेटा टाइप में होता है, डेटा टाइप पहले सिलेक्टेड है, यदि ना हो सिलेक्टेड तो क्या है, डेटा टाइप आप सिलेक्ट कर लोगे और फिर ये एडवांस पर क्लिक कर दोगे। यही एडवांस फिल्टर होता है। देखो ये निकल के आ गया क्या, एडवांस फिल्टर। अब ये ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया। कई बार ये ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट नहीं होता है, आधा सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको हम पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हो जैसे जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका एड्रेस भी बदल रहा है लिस्ट रेंज में। ये रहा लिस्ट रेंज। ठीक है, लिस्ट रेंज वो रेंज है जिसको हमें फिल्टर करना है। अब किस क्राइटेरिया के बेस पर करना है? तो इस क्राइटेरिया के बेस पर। तो उसका जो रेंज है वो कहाँ लिखेंगे? इस वाले में। इस पर एक बार क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज में और उसके बाद आइटम्स पर क्लिक कर देंगे और दोनों सेल को हम सिलेक्ट कर देंगे और हम इसको ओके कर देंगे। तो ये था बिल्कुल ही सिंपल एडवांस फिल्टर। अब हमारा दूसरा सब टॉपिक क्या है? फिल्टर सेल डेटा या नंबर्स एंड डेट। तो आइए देखते हैं। ये जो मैंने फिल्टर लगाया था वो क्या था? ग्रीन कौन क्या है? टेक्स्ट है। लेकिन अब नंबर्स को जब फिल्टर करेंगे और डेट को, तो उसमें एक थोड़ा सा एडवांस चीज होता है, एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा। आइए दिखाते हैं नया चीज। तो अब जैसे कि अब इसको हमको फिल्टर करना है तो सबसे पहले सेल क्वांटिटी को हम फिल्टर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जिस भी कॉलम को फिल्टर करना होता है तो हम यहाँ पर उस कॉलम को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेल क्वांटिटी लिख रखा है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम क्राइटेरिया लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, 10 है। 10 क्वांटिटी वाले को हम फिल्टर करते हैं तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है एडवांस फिल्टर के लिए एडवांस पर क्लिक करेंगे, आ गया। और क्राइटेरिया रेंज में क्लिक करने के बाद ये करेंगे। जो नई चीज है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट पहले बिल्कुल सिंपल वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओके कर दिया। देखो ये जो 10 है वो फिल्टर होके आ गया। अब नया चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अब नया चीज क्या है कि सेल क्वांटिटी, हमको इस सैंपल डेटा को फिल्टर तो करना है, लेकिन कैसे करना है? जो सेल क्वांटिटी 15 से नीचे है केवल वही आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे लेस देन 15। ठीक है, अब ये करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और सेल क्वांटिटी। अब देखो इसमें 15 से ऊपर भी क्वांटिटी है, लेकिन जब ओके करेंगे हम तो ये देखो 15 से नीचे का ही केवल सेल क्वांटिटी आपको फिल्टर होके आएगा। अब क्या है, इसी में हम डेट को भी सीख लेते हैं कि डेट को कैसे फिल्टर करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑर्डर डेट टाइम लिखा हुआ है, कॉलम नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब अब इसमें क्या है कि 10 नवंबर से जो 10 नवंबर 2023 से जो कम के हैं केवल उन्हीं को हम फिल्टर करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर हम डेट लिख देते हैं 10 नवंबर। इसके बाद यहाँ पर लेस देन का हम साइन दे देते हैं। अब आपको पता है पूरा सिस्टम। एडवांस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और आप ओके कर दो। अब आप देखोगे कि जो ऑर्डर डेट टाइम है इसमें जो भी डेट है वो 10 नवंबर के नीचे के ही केवल फिल्टर होके आए हैं। तो ये था हमारा दूसरा सब टॉपिक। अब चलते हैं अपने तीसरे सब टॉपिक की तरफ। क्या है? फिल्टर डेटा विथ मल्टीपल क्राइटेरिया। मल्टीपल क्राइटेरिया क्या होता है, आते हैं। अभी तक हमने क्या काम किया, केवल ये आइटम्स पर किया, सिंगल कॉलम पर ही हम फिल्टर लगाते थे। लेकिन यदि एक साथ दो कॉलम पर हमको फिल्टर लगाना हो तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर स्टेट नाम भी, स्टेट का नेम हम लिख, ठीक है।
अब ग्रीन कॉर्न तो इसमें है ही, ये रहा ग्रीन कॉर्न, नीचे भी ग्रीन कॉर्न है, लेकिन ग्रीन कॉर्न जो है, एक ग्रीन कॉर्न जो है हम यहाँ पर और बढ़ा देते हैं। अब क्या है कि ग्रीन कॉर्न जो है बिहार का केवल है, वही हमको, देखो यहाँ पे 2 कॉलम हमने ले लिया, ठीक है। अब फिल्टर कैसे करेंगे, आपको पता है, डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर इस पूरे एरिया, इस पूरे रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कर देंगे हम क्या, ओके। अब आप देखो कि आइटम जहां पर ग्रीन कॉर्न है और स्टेट नेम बिहार, केवल उसी का डेटा आपको फिल्टर होकर आया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सब टॉपिक की तरफ, फिल्टर डेटा एंड यूनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड नहीं, विथ यूनिक रिकॉर्ड्स कर दीजिए, फिल्टर डेटा विथ यूनिक रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये हमने एक लिस्ट ले रखा है, इसका केवल और केवल यूनिक रिकॉर्ड हमें चाहिए होगा। हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम देखो इसमें बहुत सारे होंगे, 1 2, देख रहे हो बहुत सारे हैं। हम फिल्टर करेंगे और बिल्कुल ही यूनिक डेटा हमारा यहाँ पर आएगा, एक ही आइटम आएगा, जबकि बंगाल ग्राम्स जो है कितने, बहुत सारे हैं। और इसको और 1 2 चीज हम डाल दें इसमें तो अच्छा रहेगा। देखते हैं, इसमें आप आ जाओ और आने के बाद ये कॉपी और स्टेट कर दो, ठीक है। आप यहाँ से लेके ये पूरा डाल देते हैं हम। अब बंगाल ग्राम जो यूनिक है केवल वही आएगा। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, डेटा में आएंगे हम, एडवांस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो जैसे कि ओ गलती से देखो ये सिलेक्ट यहाँ पर हो गया, तो क्या करेंगे हम, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, कई बार अच्छे से सिलेक्ट नहीं होता है, ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्शन नहीं लेता है, या फिर हमने सिलेक्शन अच्छे से नहीं किया था, पहले यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब करेंगे, देख रहे हो यहाँ पर ये ले रहा है, तो क्या करेंगे हम, सिलेक्ट कर लेंगे, आएंगे, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स पर क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। तो अब आप देखो, बंगाल ग्राम तो वैसे बहुत सारे थे, लेकिन 2 ही रिकॉर्ड आया है, एक स्टेट ने बिहार और एक हरियाणा, क्योंकि और भी बहुत सारे जो बंगाल ग्राम थे वहां पे बिहार और हरियाणा के डुप्लीकेट रो पड़े हुए होंगे। आइए देखते हैं। देखो बंगाल ग्राम ये बिहार है, यहाँ पर जरा सा आप समझने के लिए आप ये कर, देखो कितने सारे रिकॉर्ड है, देख रहे हो, लेकिन फिल्टर करने पर रिकॉर्ड कितना आ रहा है, केवल और केवल 2, जब यूनिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये रहा, अब यूनिक जब करेंगे तो कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, ये ओनली 2। ये सब टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, फिल्टर एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब आते हैं इस वाले सीट पर, ओ क्राइटेरिया नहीं ले रखा इसमें, सॉरी, क्राइटेरिया ले लेते हैं। क्राइटेरिया डाल दिया हमने, इस पर क्लिक कीजिए, डेटा पर जाइए, एडवांस पर क्लिक करो, आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर आएंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, इस पर हमको कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है, तो क्या है कि अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, देख रहे हो ये पहले हाईलाइटेड नहीं था, अब हाईलाइट हो गया। तो अब इस पर क्लिक करेंगे और क्या है कि कोई एक सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे, जहां ये, ठीक है। अब ये डेटा फिल्टर होकर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, बंगाल ग्राम जितने भी हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे और ओके कर दो। देख रहे हो डेटा आ गया आपका। ये था। अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है, फिल्टर एंड कॉपी टू अनदर सीट। बिल्कुल। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्राइटेरिया ले लेंगे, सॉरी क्राइटेरिया नहीं ले रखा है, तो यहां से ले लेते हैं क्राइटेरिया और ये डाल देते हैं। अब इसमें एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। नई चीज क्या है कि जब आप पहली बार कॉपी करेंगे तो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं बताऊंगा कि समस्या क्या थी। ये हो गया। अब जाएंगे क्राइटेरिया रेंज पर, ये हमने कर दिया। अब जैसे कॉपी टू अनदर लोकेशन कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरा सीट हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर करेंगे और ओके, देखना कि ये लेगा नहीं। देखो अभी एरर आएगा आपको,
एरर लिख करके आएगा, ये कॉपी नहीं हुआ है वहां पर। टाइम ले रहा है, ओह हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। देखिए लिख के आ गया, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव सीट। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जो हमने एडवांस पर यहां पर जो मैंने क्लिक किया था, वो क्लिक कब करना है हमको? जो डेस्टिनेशन सीट है वहां पर सिलेक्ट करने के बाद हमको उस पर क्लिक करना है। आइए प्रोसेस को समझते हैं, बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा। तो क्या है कि हमको पेस्ट करना है यहाँ पर, तो इस सीट को हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये सीट पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए। अब क्या है, एडवांस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब आएंगे अपने सोर्स डेटा, अब इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, अब यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे और ये क्राइटेरिया हम सेट कर देंगे। अब करेंगे हम क्या, कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर हम लोकेशन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं लोकेशन यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। अब ओके करेंगे और इजीली आप देख रहे हो पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक, एडवांस फिल्टर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको बिल्कुल ही मजा आया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत पहले से एडवांस फिल्टर आता हो, फिर भी ये पूरा का पूरा आपको जो मैंने वीडियो बनाया है आपको हेल्प करेगा बहुत कुछ सीखने के लिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।